नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जोहारगी, अस्सलाम वालेकुम। शिवरात्रि गई और रमजान की मुबारकबाद। ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर अल्लाह सभी की जिंदगी खूबसूरत मुस्कुराने का जीवन दे। आप हमेशा खुश रहें। इस पवित्र रमजान के अवसर पर इसके लिए शुभकामनाएं। आगे होली है। हम सब एक ऊंचे मूल्यों और आदर्श के लिए होली में अपने जीवन के उत्कृष्ट निर्माण के लिए हम जाने जाएं। मानव जीवन का आना ही एक शुभ कर्म है, एक सत्कर्म है। और सभी पर्व वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता का एक नैसर्गिक पथ है। इसके लिए सबको प्रणाम। मैं मेरे मन में एक पीड़ा थी कि मैं अब नहीं आऊं कुछ मुद्दों पर लाइव। मुझको लगता है कि सब कुछ इस कंट्री में कंप्रोमाइज होके चलता है और कुछ भी अब इस कंट्री में नहीं होना है। मुझे याद आता है जब ट्रंप की वो बात कि मैं 1 मिनट में भारत के प्रधानमंत्री के कैरियर को खत्म कर सकता हूं, तो मुझे एप्स्टीन फाइल याद नहीं आता, क्योंकि एप्स्टीन तो अब लगभग घरों में है। पहले एक रावण था तो राम भी थे, पहले एक कंस था तो कृष्ण भी थे, यजीद था तो मोहम्मद भी थे। अब तो घर घर रावण है। कोई घर बाकी है क्या जिस घर में कंस ना हो, यजीद ना हो, रावण ना हो? आपको लगता है कि इस कंट्री में अब अच्छे लोग एक भी बचे? मुझे तो नहीं मिलता। शायद 2, 4, 5, 10% में भी नहीं। सवाल ही नहीं उठता। आज मैं किसी मुद्दे की ओर नहीं जाऊंगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि सारे दल, सारे लोग एक दूसरे के पाप के भागीदार क्यों हैं? सारे कुकर्म के भागीदार क्यों हैं? इजराइल का कौन सा चिप्स है जिसके चलते ट्रंप हमेशा हमारे प्रधानमंत्री को सरेंडर करवाता है? क्या वो 3 बार के चुनाव का चिप्स तो नहीं? तो सब कुछ कंप्रोमाइज। अजीत पवार जी की मौत का पहला ट्वीट मैंने किया था कि अजीत पवार जी का ये आकस्मिक मौत नहीं है, अजीत पवार जी मरवाए गए। कई सारे तथ्य हैं। मेरा पहला ट्वीट याद कीजिएगा। फिर ममता जी का ट्वीट आया। इस तरह मैंने लगातार, जब भी मुझे, जितना मैंने जाना पढ़ा या डेली मैं दुनिया को जानने का प्रयास करता हूं, तो मेरा प्रयास होता है झूठ 1 मिनट भी ना बोलूं। सच थोड़ा कमजोर हो जाए तो चलेगा। मेरी प्रवृत्ति नहीं थी कभी सच को कमजोर करने की, लेकिन जो व्यवस्था है और जिस तरह का समाज है, समाज किसी का नहीं है, समाज साथ नहीं देता। समाज के कारण पूरी जिंदगी में डर चुका हूं। कल हम पूर्णिया में थे, 300 से अधिक दुकान जल गए, जिसमें शाह, चौधरी,
नुनिया, चंद्रवंशी, मंडल, राम, पासवान, अंसारी, लगभग वो लोग जो लोग शायद अपना मत 90% बीजेपी को देता है। कुर्सेला के कारण हमेशा कटिहार का वह क्षेत्र बीजेपी का चुनाव होता है। मेरे साथ जो मरवाने की कोशिश हुई, उसके बाद जब हम यहाँ डॉक्टर से दिखाने आए, मेरी छटपटाहट थी कि सारी दुकानें, सारी उम्मीदें, सारे सपने खत्म हो गए। आंखों के सामने बच्चों का रोना, माँ के उम्मीदों का रौंदना, ये सब हुआ। किसी ने आह तक नहीं की। 2-3 दिनों के बाद राजनीति के कुछ गंदे तौर तरीके का खेल शुरुआत हुई। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा और हमें आप बताइए, सरकार की जिम्मेदारी मैं क्यों निभाऊं? मैं तो हमेशा गाली सुनता हूं, पप्पू यादव पैसे कहां से लाते हैं, क्या करते हैं, और मैं हमेशा वही बात दोहराता हूं, जब आप इंसानियत को नहीं निभाओगे, ऊंचे मूल्यों पर नहीं चलोगे, आदर्श आपके जीवन का पथ नहीं होगा, सच्चाई रास्ता नहीं होगा, आम आदमी और गरीबों के आंसू नहीं पोंछोगे, तो कोई बेटा, कोई सेवक तो पोंछेगा। मैं वही तो करता हूं। मुझे राजनीति तो आती नहीं, और सिर्फ हमारे ही पूर्णिया में 4 लोगों की मौत हुई थी, 5 ऋषिदेव की, एक हुआ, दूसरा या 3 सगा। मेरी हैसियत बहुत छोटी थी। हमारे कुछ मित्रों ने दुबई से, कहीं से, ब्रजेश मिश्रा जी ऑटोमोबाइल्स, तो इस तरह के कई लोग ने लगभग 20-25 लाख लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद की। तो हमने 10-10 हजार सभी परिवार को देने का प्रयास किया, लगभग 200 फैमिली, ताकि एक जिंदगी की शुरुआत हो। मेरा प्रयास होगा मैं उस परिवार को और भी मदद करवाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक जाऊं। मैं आज, मेरी तबीयत बहुत खराब रही, मुझे कल डॉक्टर से दिखाना है, हम दिल्ली आए, तो मेरे मन में एक बोझ आई कि हो क्या रहा है। मीडिया वाले गंदे खेल, कुछ सोशल मीडिया वाले कैसे खेल रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, पहला, एक बात उसे, मुख्यमंत्री जी, आप यदि बेखबर हैं तो शिक्षा मंत्री जी, कल 2 बच्ची ने आत्महत्या की है, सिर्फ 10 मिनट एग्जामिनेशन सेंटर पर लेट आने से। हमारी बच्ची या बच्चे जो रात दिन पढ़ता हो, वो लेट नहीं आना चाहता। जो व्यवस्था है, जो घटना है, जो एक्सीडेंट है, जो भीड़ है, वह हमारे बच्चे का बाधक होता है। हमें भी सोचना चाहिए कि बेटी और बच्चे एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, लेकिन 6 मिनट 7 मिनट लेट होने के कारण यदि बच्ची और बच्चे एग्जाम नहीं दे पाता है, तो उसके मन पर पीड़ा होती है। क्या ये कानून सही है? क्या हम कम से कम 10 मिनट अपने बच्चों को अवसर नहीं देंगे, अपनी बेटी को अवसर नहीं देंगे? 10 मिनट का तो रिलैक्सेशन दीजिए। ये क्या, ये कौन सा कानून है? फिर आप कहते हैं अगले महीना एग्जामिनेशन दे देना, फिर इसकी मार्किंग कहां जाएगी? फिर नंबर तो जुटेंगे नहीं। फिर जिनके मन में फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट या मार्क लाने का है, वो तो गायब हो जाएगा। तो मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के, या कम से कम 10 मिनट का लेट का जरूर छूट देने का प्रयास करें।
मैं आना चाहता हूं लगातार हो रहे बच्चियों के बलात्कार। मैंने कल भी कहा कि सुरेंद्र राय की बच्ची छत से गिर गई या फेंक दिया। शराब की बोतलें कोचिंग के छत पर कैसे, शराब कैसे? और यदि मेरी बेटी कूद गई तो उसके पीछे परिस्थितियां क्या थी? तो आप परिस्थितियों को ढूंढोगे, वो मर्डर है या नहीं? सरकमस्टांसेस के कारण यदि मेरी बच्ची मर रही है तो हत्या है या नहीं? मैं यही तो पूछ रहा हूं। इस तरह लगातार बलात्कार की घटना। नवादा में एक महिलाओं की कल छत बिछत लाश। अब मैं आना चाहता हूं नीड्स के बच्ची पर। ये हमारी बच्ची के एक है, ये देख लीजिए, और ये एक है, ये दोनों मार्कशीट हैं। एक है 10th के, जहां पर हमारी बेटी 84% मार्क्स लाती है, और दूसरा है 12th का, जहां मेरी बच्ची 64% मार्क्स लाती है, और तीसरा है नीट्स का, जहां मेरी बेटी 375% मार्क्स लाती है। सब आपके पास है, फिर आप अफवाह फैलाते हैं मेरी बेटी के बारे में कि 35-40 मार्क्स लाए। पहले तो आपने उनके चरित्र को दागदार करने की कोशिश की, चरित्रहीन बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रहा। कितना तंग करोगे उस परिवार को, कितना अपमानित करोगे। कल उसकी मां आत्महत्या करने पर विवश हो चुकी। कभी कहते हो कि उस गांव के ही या उस परिवार के ही कोई लोग हैं जो पर्ची पर लिख के जान मारने की बात करते। मैं मान लिया, और आज आपने अफवाह फैला दी कि वो पर्ची उस परिवार का किसी से मेल खा गया। सीबीआई डायरेक्टर हमको कुछ लोग बोल रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जानकारी आपको किसने दी? कौन उस गांव के लोग हैं जो कुछ गलत प्रेस वाले को ये जानकारी देता है और फिर वो माहौल बनाता है? यदि मैं मान भी लूं कि उस परिवार का कोई सदस्य पर्ची लिख करके दे रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, इससे अलग हो जाओ, और मेल खा गया, तो फिर अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? कर लो, क्यों नहीं किए? इसमें दो कारण है। पहला कारण है कि एक ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि सीबीआई का इनपुट और सीबीआई का ध्यान उस पर्ची की ओर तरफ चला जाए, उस गांव में चला जाए, उस जहानाबाद में चला जाए, मुख्य मुद्दों से भटके। पहला, जो मैं समझता हूं। दूसरा, यदि ये नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई जहानाबाद जो बड़े नेता हैं, जिनके लोग आज मनीष रंजन जेल में हैं, मैं उनकी कहानी बताऊंगा। वो भी तो जहानाबाद से है, तो इतना ताकतवर तो है कि उस अगल बगल गांव के अगल बगल उस गांव में उनके लोग होंगे, वो पर्ची भेजवा ताकि डर जाए। दो कारण। पहला कारण सीबीआई को दिग्भ्रमित करना। दूसरा कारण, यदि वो नहीं है तो फिर उस परिवार के भीतर डर पैदा करना। दो कारण है, दोनों सीबीआई काम कर रही। अब मैं पहली बात, दूसरी बात करना चाहूंगा। उस बेटी के परिवार ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर केस किया। शंभू गर्ल्स हॉस्टल किसका है? नीलू अग्रवाल का। उसका बेटा कौन है? अंशु अग्रवाल। तो जब केस हुआ शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर, उस परिवार के लोग तब तक नीलू अग्रवाल को भी नहीं जानते थे। तो मैं जानना चाहता हूं सिटी एसपी पूर्वी से,
परिचय, क्या नाम है, परि आ, परिचय कुमार, परिचय कुमार के बारे में और एसएसपी साहब के बारे में। मनीष रंजन को किस लॉ के तहत आपने गिरफ्तार किया? केस हुआ नीलू अग्रवाल या शंभू हॉस्टल पे? शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक पे, तो मनीष रंजन तो मालिक था। वो किसी को हॉस्टल चलाने दे दिया, तो फिर मनीष को की गिरफ्तारी कैसे, किस एक्ट में? ना तो पॉस्को लगाया, ना तो आपने बुलाया, ना तो आपने पूछा, ना ही आपने रिमांड ली। अभी तक वो जेल में क्यों है? जब वो खुद कह दिया था कि मैं बाहर गया था, देहरादून था, जबकि वो वहीं था। पहला झूठ थी उनकी, तो फिर जब पहला झूठ है तो वो झूठ क्यों बोला? झूठ का सहारा उसे क्यों लेना पड़ा? और आपने मनीष को क्यों भेजा? आपने नीलू को क्यों नहीं भेजा? आपने उसके बेटे को क्यों नहीं भेजा? आपने उस नीलू से क्यों नहीं पूछी? ट्रस्ट। नीलू कह रही थी कि मैं, जब नीलू खुद सीसीटीवी फुटेज में है, प्रभात हॉस्पिटल गए, उसके पहले एक हॉस्पिटल प्रभात हॉस्पिटल गए, वहां पर जाकर के पैसे देने का ऑफर किया, 2-2 दिन गए, तो फिर नीलू अग्रवाल जब 2 दिन गए, सीसीटीवी फुटेज में है, और उसके परिवार कह रहे हैं कि हमसे आकर के मिले, तो आप फिर अभी तक उससे पूछताछ क्यों नहीं किया? उसको इस केस से अलग क्यों रखा? दूसरी चीज, उस हॉस्टल का गार्ड कहता है हम वहां नहीं थे। वह गार्ड 3 दिन उस प्रभात हॉस्पिटल में था, उसके भी सीसीटीवी फुटेज है। फिर आप उस गार्ड से क्यों नहीं पूछे? गार्ड को आपने छोड़ा क्यों? नीलू को छोड़ा, गार्ड को छोड़ा, और गलत तरीके से मनीष रंजन को गिरफ्तार किया। तो मनीष रंजन को गिरफ्तार क्यों किया आपने, ये जरा बताइए। दूसरी बात, ये गार्ड झूठ क्यों बोल रहा है? जब वहां था तो क्यों कह रहा नहीं थे? तीसरी चीज, नीलू जब सीसीटीवी फुटेज में है तो फिर क्यों कह रहा नहीं है? और फिर नीलू को एसपी और परिचित जी क्यों छोड़ दिए? और तीसरी चीज, वार्डन नीतू कुमारी हमसे खुद, वीडियो वायरल है, कह रही है, मैंने जब उन्हें कहा कि मैं पप्पू यादव हूं, मुझे और लोग मत पूछ लेना कि जो समझौता करके चलते हैं, सच सच बताओ। तो बोलती है मुझे याद नहीं है, मैं कभी कभी झंझट होता है तो जाती हूँ, नहीं जाती हूँ। जब नीतू खुद ले गई है, नीतू 3:40 में दिख रहा है कि नीतू साथ में है। नीतू रात के 10 बजे है। हमारी बेटी 9 बजे अपनी माँ से कहती है कि मम्मी मैं खाना खा लिया। फिर ये वार्डन कहती है कि खाना रात में नहीं खाई। एक तरफ कहती है मैं नहीं हूं, एक तरफ कहती है खाना बच्ची ने नहीं खाई। जब आप कह रहे हो बच्ची ने खाना नहीं खाई, तो फिर जब आप वहां हो, तो जब बच्ची रात में कितना भी पढ़ी, 9 बजे नहीं उठी, 8 बजे नहीं उठी, 10 बजे नहीं उठी, 11 बजे नहीं उठी, 12 बजे नहीं उठी, तो क्या वार्डन की जिम्मेदारी ये बनती है या नहीं कि उस बच्ची का दरवाजा खटखटाया जाए, उसको उठाया जाए, उसको नाश्ता के लिए पूछा जाए, जब आपको ये जानकारी थी कि बेटी ने नहीं खाई, जबकि इसने कहा मम्मी मैं खाना खा ली हूं। 9 बजे मम्मी से बात हुई, तो ये घटना, मैं बार बार कहता हूं, 10:30 बजे, 10 बजे रात के बाद और सुबह 4 बजे के पहले। और नित्तू इसके मुख्य कर्ता धरता है, और वो वार्डन और गार्ड। और मैं वैसे बहुत बड़ा, जो मेरी समझ है, मुझे लगता है उस बच्ची के साथ जो घटना घटी, या तो उस रूम में बेड के नीचे या फिर चौथे फ्लोर पे, क्योंकि वो नीतू सभी हॉस्टल की बच्चियों के लाइट को कह के बंद करवाया
जो कटिहार की एक बच्ची है, जिसके पिता ने मुझसे बातचीत किया, उसको भी मैंने लाया। ये नीतू को अभी तक पटना सीनियर एसपी परिचित कुमार जी क्यों गिरफ्तार नहीं किए, क्यों पूछताछ नहीं हुई? चित्रगुप्त थाना की प्रभारी उसे क्यों छोड़ी? थाना ला करके किसके कहने पर छोड़ी? ये सवाल है। दूसरी बात, कुछ बात को समझिए। मैं कई बार कहा हूं, फिर आज दावे के साथ कहता हूं, बेटी की यह स्थिति नहीं थी कि बच्ची मरती, बच्ची को मारा गया। दुनिया एक तरफ हो जाए, पप्पू यादव को फांसी लगा दो, बच्ची को अस्पताल में मारा गया। क्यों मारा गया, कैसे मारा गया? अगले बार मैंने आपको कहा, सारी बात बताई है। नीतू कहती है कि बच्ची को हम 1 बजे अस्पताल ले गए और सीसीटीवी कहता है कि 3:40 पर एक गैर मर्दों के बाहों में हमारी बेटी को उठा के ले जाया गया, 3:40। और नीतू ने लिखा है एफआईआर में 1 बजे, और आपने भी, पटना के पुलिस ने लिखा है 1 बजे। तो बच्ची की केबाड़ी भी नहीं टूटी, वो भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं। गई 3:40, फिर यहां झूठ क्यों बोली जब नीतू खुद ले गई? तीसरी चीज, परिचित जी, अंडर गारमेंट्स 27 के पहले हमारी बच्ची के साथ हो सकता है हॉस्टल में कुछ हुआ हो, उनके बाहों में सुई दी गई हो। मैं ऐसा कुछ सच और झूठ नहीं जानता। तो क्या हमारी बेटी का जो अंडर गारमेंट्स है, जो सर्फ के साथ धो दिया जाता, क्या सर्फ के धोने के 10 दिन के बाद क्या किसी अंडर गारमेंट्स पर स्पर्म रह सकता है? मेडिकल साइंस क्या कहता है? 10 दिनों में वो 2 बार या 3 बार धुलाई होगी, तो वो स्पर्म कब का था? मैं बार बार कहता हूं, बाहर बच्ची का बलात्कार हुआ या ऑकरेंस प्लेस हॉस्टल है या नीचे है या 4th फ्लोर है, फिर मेरी बात समझिएगा। लेकिन बच्ची का बलात्कार हुआ है, प्लेस जहां भी हो, व्यक्ति जो भी हो। अब आते हैं झूठ की पहली कड़ी, मनीष रंजन का देहरादून की बात। गार्ड का मैं नहीं था, नीतू मैं नहीं था, टाइमिंग बच्ची को 12 बजे तक कोई हॉस्टल, हम जिसके जिम्मे अपनी बेटी को मैं दूंगा, वह 9 बजे तक किसी कीमत पर बच्ची को उठाएगा। फिर बच्ची को 1 बजे तक या 3 बजे तक क्यों छोड़ दिया गया? कोई सही। दूसरी बात, नीतू कहती है एक लड़की के बारे में कि उसने नोच दिया, उसने नोचा। घुटने में चोट, उसने नोचा। प्राइवेट पार्ट पे चोट, उसने नोचा। सीने पर उसने नोचा, पीठ पे उसने नोचा। यहां भी झूठ। तीसरी चीज, कपड़े दिए 5, बच्ची के मौजा को जो पैर में पहना हुआ था, उसको परिचित जी ने जबरदस्ती यह कह करके मां से दस्तखत करवाया, बाप बेहोश था, कि वह बच्ची की बरात थी। वीडियो में कह रहा है वो बच्ची का जोरा था, मौजा था, और आप कह रहे हो ब्राव था। वो वीडियो है, आपने कैसे लिख दिया ब्रो? वीडियो में दिख रहा है मौजा। छठा झूठ। सातवां, जब 2 दिनों तक पेशाब की जांच नहीं हुई, 6 से 8, तो डॉक्टर को कैसे पता चला कि जहर खा ली?
पहली जांच नशा का यूरिन टेस्ट से होता है, और यूरिन टेस्ट हो रहा है 8 तारीख को। 8 तारीख को 8:15 पर, और रिपोर्ट आती है 1:14 पे। फिर 6 तारीख को आप कैसे कह दिए, और 7 तारीख को एसपी साहब, हाथ जोड़ता हूं, आपने कैसे कह दिया कि मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, नशा खाई है। और डॉक्टर सतीश ने कैसे कह दिया कि नशा खा के और जहर खा के आई, बिना जांच के। और 8 तारीख को जब जांच हुई, यदि मेरी बेटी नशा खाई हुई थी तो एंटीडोक्सन देते, डोज देते आप लगातार 30 सुई दिए हो बच्ची को नींद वाली, ताकि बच्ची मर जाए। जब हम बेहोश रहेंगे, जहर खाएंगे, या हम 90 टैबलेट खाएंगे, तो हमको उस टैबलेट के रिएक्शन को खत्म करने के लिए सुई पड़ेगी। सारी सुई प्रभात हॉस्पिटल के उस पर्ची में जो माँ बाप ने खरीद के दिया और आपने लिखा, वो बच्ची को नींद में रखने वाली एक एक सुई का नाम मैं पहले बता चुका हूं। आपने मारा। आप आईसीयू का लिस्ट नहीं थी, मेरी बेटी को आईसीयू में ले जाके मारे। वहां का सीसीटीवी फुटेज, वहां से मार के आपने मेदांता भेजा। मेदांते में भी उसको 5 सुई पीली, 5 सुई नींद की पड़ी, सोने की पड़ी, बेहोशी की पड़ी। मतलब फिनिश्ड कर दो। पहले आपने क्या किया, जब मेरी बेटी नींद में थी, बिना मां बाप के आपने प्रेगनेंसी की जांच कर ली। किसी की बेटी की प्रेगनेंसी की जांच करोगे आप, लॉ कहता है आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 35 में किसी की भी प्राइवेसी बगैर उसके या बगैर उसके माँ बाप के आपको राइट है। और जब बच्ची बेहोश थी तो आपने प्रेगनेंसी इसीलिए देख लिया ताकि ऐसा कुछ होता तो बच्ची को चरित्रहीन बना के दुनिया में परोसते और इस केस को रफा दफा कर देते। जब बच्ची की प्रेगनेंसी नहीं निकली तो आपने और बाहर के लोगों ने और सीनियर एसपी, अन लोगों ने, सब लोगों ने के नजर में, मैं ये नहीं कहूंगा सीनियर एसपी परिचित कुमार जी या कोई बेचारे साजिश कर दी, लेकिन नॉलेज भी सबके पास थी, सब कुछ। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जब पोस्टमार्टम हुआ नहीं, हम पीएमसीएच गए नहीं, तो आपने कैसे कह दिया। मेरा एक सवाल है और इसको दुनिया आज सुन ले, मैं इसी बात पर कायम रहूंगा कि बलात्कार नहीं हुए। ये आपको किसने बताया? सतीश ने, ज्ञानी डॉक्टर ने। तो सतीश किस आधार पर बताया? पोस्टमार्टम जब नहीं हुई, पोस्टमार्टम 12 तारीख के बाद, 12, और आप कह रहे हो बलात्कार नहीं हुई 8, 7 को कह रहे हो जहर खा लिया या टैबलेट खा लिया। तो सिर्फ पप्पू यादव, पूरे बिहार इस केस को जानना चाहता है और हम सारे विपक्ष के नेताओं से आग्रह करेंगे, राजनीति मत कीजिए इस पे। हाथ जोड़ता हूं, सबकी बच्ची सुरक्षित नहीं है। इन नेताओं के, पदाधिकारियों के और माफियाओं के बाल बच्चे से सब पॉर्न देखते हैं। लगभग फिर मैं आज कायम हूं, 10% नेता पदाधिकारी को छोड़ दो और पैसे वाले को, लगभग इस कंट्री में, दुनिया में एब्सटीन हर दिन, हर दिन, हर दिन। आप सारे लगभग नेताओं का जांच करो, दारू डेली पीता है। लगभग लोगों का मोबाइल देखो, पॉर्न डेली देखता है। जांच करो, चैलेंज करता है पप्पू यादव। और सभी नेताओं के सीसीटीवी फुटेज को खंगारो, मोबाइल को खंगारो। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, सतीश ने क्यों कहा कि हमारी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ,
और उसके कहने पर हमारे पदाधिकारी किसी कह दिए। दूसरी, सारी कौन है चितरंजन थाने को प्रभावित किया है, कौन है? ऐसे तो नहीं है हमारे पदाधिकारी। मैं सम्मान करता हूं आज भी अपने सीनियर एसपीओ चाहे परिचित जी आपका भी, लेकिन ऐसा आपने क्यों किया? आपने तो सतीश, आपके सामने हमारे परिवार के लोगों को धमकी दिया, इस बेटी के परिवार को, कि परिवार के लोग ने हमको कहा मार देने के लिए, मारा है मामा के सामने, सबके सामने। आप उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिए? हिम्मत कैसे हुई सतीश की ये बात कहने की? परिचित जी आप वहां थे या नहीं? ये औकात कैसे हुई सतीश की? आप बताओ। इतने तो सवाल है। लगातार आप मेरे बच्चों अब कह रहे हो कि मार्क्स नहीं आया, तो नीट्स का निकाल लो ना। 2 मार्क्स तो ला के दे दिए हम आपको, 84 और 64%। और दूसरी चीज, आपने बच्ची का डायरी क्यों नहीं दिया ओरिजिनल? आप फोटोकॉपी क्यों दे रहे हो? पहले पन्ने पर बेटी की लिखा हुआ है, सेकंड थर्ड फोर्थ पर बेटी की लिखा हुआ क्यों नहीं है? जब आपके परिजन ने कहा कि सेकंड थर्ड पर मेरी बेटी का राइटिंग नहीं है, तो फिर आप क्यों छुपा रहे हो? क्यों आप उसकी पर्सनल डायरी नहीं दे रहे हो? और आप गलत तरीके से उस डायरी को मैनिपुलेशन करने का कोशिश किया, सिखाते हो। ओरिजिनल डायरी अभी तक सीबीआई को क्यों नहीं दी तो? और जब हमारे परिवार, उस बच्ची के परिवार ने आपने हार्ड डिस्क मांगा सीसीटीवी फुटेज से, आपने क्यों नहीं दिया? और जब आप कह रहे थे कि बैठ के देखने के लिए, तो जब हमारे उस बच्ची के परिवार बैठ के देख रहे थे, तो फिर आपने सही तरीके से उसको दिखाया क्यों नहीं? हार्ड डिस्क क्यों नहीं दिया? हार्ड डिस्क कहां है? जब सीबीआई को हार्ड डिस्क हाथ लग सकता है, तो सिर्फ एसआईटी और अन्य लोगों को क्यों नहीं लगी? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, क्यों? काहे? क्या कारण? इतनी लंबी कतारें कितना बदनाम करोगे भाई? आप जरा मुझे बताओ। आप वार्डन नीतू को आज तक क्यों नहीं पूछताछ की? क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? हाँ? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप लगातार गाली गलौज करते जा रहे हो। आपसे कई बार श्रीतु बच्ची को भी आपने धमकी दिया, और यही नीतू कहने वाली है कि श्रीतु ने नोचा। दूसरी चीज, आप लगातार ब्लड सैंपल लिए हो। वो ब्लड सैंपल लेने के बाद बार बार कुछ मीडिया वाले ये कैसे कह रहे हैं, परिवार और वहां और यहां ब्लड सैंपल तो पूरे परिवार और उनके दोस्त बहन का ले लिया, तो उनको कहीं नहीं मिला। यदि मिल गया होता, आज भी तंग करते हो। एक दिन आप हल्ला उड़ा दिए कि उसके बच्चे, उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मोबाइल के लिए गया, मोबाइल कहीं था कि प्रेस, सारे कुछ मीडिया वाले ने उसके भाई के बारे में कह दिया। जब उसकी मामी से किसी से मिलने जाएंगे, सीबीआई बात करेंगी, तो आप हमेशा 2 मिनट में दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने पर्ची के बारे में दिग्भ्रमित कर दिया, और मैंने पर्ची के 2 पहलू को बताया। एक पहलू सीबीआई को दिग्भ्रमित करने, दूसरा पहलू डराने। और मनीष रंजन का घर भी जहानाबाद है, वो भी किसी ताकतवर नेताओं के साथ रहे हैं, तो उनका सभी गांव में कोई नहीं कोई है। तो डॉक्टर सतीश का मोबाइल, दरबान का मोबाइल, नीतू का मोबाइल, मनीष का मोबाइल, नीलू का मोबाइल, नीलू के बेटा का मोबाइल,
मनीष के बेटा का मोबाइल, ये सबके मोबाइल का कॉल डिटेल आपने क्यों नहीं निकाला और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाला? सतीश से किस किस की बातचीत हुई 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच, 12 तारीख के बीच किस किस से बातचीत हुई? इसको क्यों नहीं निकाल रहे? वहां की नर्स भी कह चुकी है, उसको भी डरा दिया गया। 2 बार नर्स ने 6 बार बोली, फिर झूठ क्यों बोल रही है? वो नर्स झूठ क्यों बोल रही है? तो आपको इन मुद्दों से नहीं लग रहा है कि हमारी बच्ची का बलात्कार हुआ है? हमारी बच्ची को साजिशतन बहुत सारे लोग, बड़ी मछली मिलके बड़ा करोड़ों रुपया देकर के इसको दबाने का प्रयास किया गया और मारने का श्रेय प्रभात हॉस्पिटल को जाता है। हमारे पीएमसीएच के डॉक्टर दूध के धुले हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो अभी तक एसपी साहब, आप 3 पीएमसीएच के डॉक्टर, 2 एम्स के डॉक्टर जिसको आधा अधूरा दिया गया था, और सतीश को और सहजानंद भाई को बुला लेते जिसके यहां पहले गए थे, और सामने में बैठ के पूछ लेते पहले ये बताओ बलात्कार हुआ कि नहीं। जो झूठ बोला उस पर एफआईआर करते, उसको जेल भेज देते। या पीएमसीएच के डॉक्टर ने तीनों जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी करके पोस्टमार्टम किया है, तो आप उसको पहले कर लेते, क्यों नहीं किया? आप हमको बताओ। उसको गिरफ्तार करो, या तो फिर सतीश को गिरफ्तार करते। ना तो सतीश की सीसीटीवी फुटेज जांच की, ना तो उसकी आईसीयू की फुटेज जांच की, ना तो सतीश का मोबाइल का आपने ये लिया, किसने फोन किया था कि खबर नहीं करना है थाना को, ना आप उससे पूछे। सब कुछ हमें, मैंने कई बार आपसे कहा, नीतू क्यों उस कमरे को साफ किया? उस कमरे को साफ नीतू ने किया, उसके सीसीटीवी फुटेज है, क्यों किया? फिर कपड़े वीडियो पर है, तो फिर 7 कपड़े की बात क्यों, जब 5 कपड़े परिवार को दिया गया और 10 तारीख को वो कपड़ा चित्रगुप्त थाना प्रभारी दे दिया उसके परिजन ने। तो रूम साफ नीतू ने क्यों किया? काहे किया? किसके कहने पर किया? और जब हमारी बेटी बेहोश थी तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की गई? ना आप पुलिस को खबर किए और ना ही उसके परिवार को खबर किए। आपने एक लड़की के परिवार को कहा, उस लड़की के परिवार जो रिटायर फौज थे, उसने उसके मामा और उसके परिवार को कहा, बिना उसके परिवार को कहे, बिना पुलिस को कहे, आप मेरी बच्ची को कैसे ले गए? तो इन्फॉर्म डायरेक्ट क्यों नहीं किए, जबकि परिवार का नंबर होता है? तो सारी कड़ियां आप देखते जाओ कौन कौन लोग हैं। मनीष, नीलू, अंशु, या मनीष के चंदना, महाभारत का संजय, नाम नहीं लूंगा, मुझको और लोग मत समझ लेना, मैं पप्पू हूं, सबकी खबर है। जब वक्त आएगा रुपेश हत्या को भी उजागर करूंगा, गलत इनकाउंटर को भी उजागर करूंगा, खेमका को मरवाने में कौन कौन नेता है उसको भी उजागर करूंगा। 2 महीना रुक जाओ, थोड़ा न्यायालय का शरण लेने दो। मैं कंप्रोमाइज जिस दिन करूंगा उस दिन खुद को गोली मार लूंगा। मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, ना मुझे गंदी राजनीति करने का शौक है। इसीलिए
ये एप्स्टीन फाइल मनीष खगड़िया, कंकरबाग, गर्दनी बाग, पानी फैक्ट्री, सब कौन कौन लोग चला रहे हैं, कौन कौन एसपीडीएम को बदली कराने में कौन कौन लोग हैं, कौन है गर्दनी बाग, किसकी है पानी फैक्ट्री, किसका लॉज है, किसके अच्छे रसूखदार ऑफिस हैं, कौन है खगड़िया के महाप्रभु बेमिसाल, कौन लोग हैं, वंदना, चंदना, गर्जना, सबको लाऊंगा। बस मैं इतना जानता हूं, दावे के साथ कहता हूं, वह परिवार दूध का धुला हुआ है। उस परिवार को दागदार करके आत्महत्या करने पर विवश मत करो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बेटी के साथ ऑकरेंस जहां भी हो बलात्कार हुए हैं, बेटी को प्रभात हॉस्पिटल में मारने की साजिश करके एंटीडोट्स देके मारा गया है ताकि बेटी नाम ना खोले, और मरवाने में सभी लोग की भूमिका है। बस मैं इतना कहूंगा अंत में कि सारे परिवार के लोगों का, दोस्तों का डीएनए ले लिया गया। पुलिस को कुछ मिल गई होती तो अभी तक हाय तौबा मच गया होता, नहीं मिली, इसीलिए परिवार आज लड़ रहा है, निडर है। मैं उस दिन भी कहा, यदि उसके भाई के मोबाइल में 15 दिनों तक कुछ रहता तो एक एक डिश उड़ गए होते, फिर उस परिवार पर क्यों सवाल कर रहे थे। उसकी बेटी जीनियस थी, उसके चरित्र को हीन बनाने की कोशिश मत करो, किसी की बेटी को चरित्रहीन मत बनाओ, सही नहीं है। यह समाज चरित्रहीन बनाता है, परिस्थितियां चरित्रहीन बनाती है, बेटी नहीं। बेटी हालात से मजबूर हो जाता है, और हालात पैदा करते हैं ये नेता, ये पैसे वाले लोग। इसे नहीं बकसना चाहिए, यही कहने के लिए आज मैं फोन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं प्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा, बदनाम मत करिए, उस बच्ची के परिवार को जिंदा रहने दीजिए, और सीबीआई नहीं बनिए। हम जो सही है उस पर मैं कायम।